प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन जीन के, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बेटा बढ़ेगा, या फिर तुम मान लो टेम्परेचर बढ़ रहा है या किसी का एज बढ़ रहा है, या बेटा उसके बाद फिर एक्सरे है ना, तो ये सब क्या करते हैं, क्रॉसिंग ओवर के फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देते हैं। एक्सरे डालोगे, टेम्परेचर डालोगे, ये सब सारा चीज डालोगे तो ये सब क्रॉसिंग ओवर का। फिर मैंने बताया बेटा इंटरफेरेंस क्या होता है। सो इफ टू क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, यानी दो कियाजमा बनेगा बेटा। क्रॉसिंग ओवर से कियाजमा बनता है ना, एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको कियाजमा बनता है। सो कियाजमा फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ पैकाइटिन, पैकिटिन के एंड में बनेगा बेटा, एंड अपीयर इनटू द डिप्लोटिन स्टेज। आपको मैं पढ़ा चुका हूं सेल डिवीजन में कि डिप्लोटिन में ये कियाजमा का फॉर्मेशन क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, तो इसको हम लोग कियाजमा बोलते हैं। तो ये सारी बातें आप समझ रहे हैं कि ये कियाजमा का संख्या जिसे कैसे हम कहते हैं कि जैसे ये दो क्रोमोजोम है बेटा, दो क्रोमोजोम, ठीक है। तो दो क्रोमोजोम है तो इसमें कितना बार क्रॉसिंग ओवर होता है, उसमें बेटा एक दो तीन, तीन कियाजमा बना हुआ है, तो इसका मतलब 3 बार क्रॉसिंग ओवर हुआ है ना। तो बेटा क्रॉसिंग ओवर, ट्रिपल क्रॉसिंग ओवर या 2 टाइम्स क्रॉसिंग ओवर, ये सब रेयर केस में होता है, जनरली सिंगल क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, 2 क्रॉसिंग ओवर भी हो सकता है, 3 क्रॉसिंग ओवर भी हो सकता है, यानी मोर देन 1 क्रॉसिंग ओवर भी हो सकते हैं। तो अगर एक से ज्यादा क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो उतना ही ज्यादा बेटा आपको बीच बीच में कियाजमा बना हुआ दिखाई देगा। जितना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा उतना ही ज्यादा आपको कियाजमा बना हुआ बीच बीच में दिखाई देगा। बात समझ में आ गई, क्लियर। अब उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं, तो अब क्रोमोजोम मैपिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्रोमोजोम मैपिंग के बारे में, ठीक है। देखिए क्रोमोजोम मैपिंग में कैसे देखेंगे आप लोग, ठीक है। क्रोमोजोम मैपिंग में क्या आपको देखना है, क्रोमोजोम मैपिंग में आपको, एक मिनट, ठीक है। क्रोमोजोम मैपिंग जो है अभी बता देता हूँ, क्रोमोजोम मैपिंग कट गया है, ठीक है। देखो क्या है, यहीं पे बता रहा हूँ क्रोमोजोम मैपिंग क्या होता है बेटा। क्रोमोजोम मैप, ठीक है। अगर हम लोग क्या करें कि क्रोमोजोम पे जीन के पोजीशन को एलोकेट करें, है ना, जीन के बीच में कितना दूरी हो, डिस्टेंस होता है, वो हम पता करें बेटा। दिखाएं, एक डायग्राम से दिखाएं, एक उससे दिखाएं, क्या बोलते हैं, मतलब एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट। जैसे मान लो ये हमने ये बना दिया, क्रोमोजोम है तुम्हारा, क्रोमोजोम पे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बैठा हुआ है। मान लो ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी के बीच का भी कुछ दूरी होगा बेटा, ए और सी के बीच का भी दूरी होगा, ए और डी के बीच का भी दूरी होगा। तो ये जीन के बीच में कुछ तो डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस जो है अगर आप मैप के द्वारा दिखा रहे हो, है ना, तो इसी को बोलते हैं क्रोमोजोम मैप, ठीक है। तो एक जीन, दो जीन के बीच का दूरी कैसे हम लोग पता करते हैं बेटा, क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी से। जैसे मैंने बोला कि ए, है ना, कैपिटल ए क्रॉस करवाया, कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी डाई हाइब्रिड क्रॉस हो गया, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी से क्रॉस करवाया बेटा। तो कैपिटल ए डैश कैपिटल बी डैश कितना परसेंट बन गया, कुछ तो बन गया बेटा। कैपिटल ए डैश स्मॉल बी, फिर स्मॉल ए कैपिटल बी डैश स्मॉल बी, ऐसा कुछ फ्रीक्वेंसी बने। मान लो कि ये इसकी संख्या कितनी बन गई, मान लो 400 बन गया बेटा, ठीक है। इसकी संख्या कितना हो गया, मान लो 200 बन गया, ये 100 बन गया बेटा, ये 200 बन गया, ऐसे कुछ बना। तो इसमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे, रिकॉम्बिनेंट ये हो जाएगा बेटा, और ये तो पेरेंटल हो गया ना, देखो ये पेरेंटल है ना, ये तो ऊपर में पेरेंटल लिखा हूं, और ये भी पेरेंटल हो जाएगा बेटा, ठीक है। इसका भी फिनोटाइप पेरेंटल आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी को, रिकॉम्बिनेंट की प्रोजेनी इतना है बेटा, यानी 200 प्लस 300, तो 300 को टोटल से डिवाइड कर देंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 400 प्लस 200 600 100 कितना हो जाएगा, 700 7 2 9 9। तो यहाँ से रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आएगा बेटा। तो यहाँ पे जितना भी परसेंटेज, चलो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, है ना। तो यहाँ पे कर सकते हो कि 300 को कितने से डिवाइड करना है बेटा, 300 को डिवाइड करना है 4 और 2 6 और 1 7 7 2 9, 900 से डिवाइड करना, 300 डिवाइडेड बाई 900 मल्टीप्लाई कितना, मल्टीप्लाई 100, तो कितना हो जाएगा बेटा 33.33 आ जाएगा ना, 33.3 आ जाएगा,
यही आएगा ना। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग एक डायग्राम बना देंगे और ए और बी है ना, ए और बी जीन के बीच में 2 क्रॉस करवाया था, अब यहाँ पे इनके बीच का दूरी दिखा देंगे, कितना हो जाएगा 33.3 क्या मैप यूनिट। मतलब जो डिस्टेंस होता है बेटा, जीन के बीच का दूरी होता है, उसको हम लोग मैप यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं, या सी, छोटा सी और कैपिटल एम, सेंटीमॉर्गन, है ना। तो कितना डिस्टेंस होगा 1%, यहाँ पे याद रखना 1%, 1% रिकॉम्बिनेशन, 1% रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन 1% रिकॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1 सेंटीमॉर्गन, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं 1 MU, 1 मैप यूनिट। 1% रिकॉम्बिनेशन का मतलब हो गया 1 मैप यूनिट। अगर तुमसे कोई बोला बेटा कि दो ए और बी जीन के बीच में, ए और क्या है, बी जीन है, ये दोनों जीन के बीच का दूरी कितना, दोनों जीन के बीच में रिकॉम्बिनेशन का फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है, तो मान लो रिकॉम्बिनेशन का फ्रीक्वेंसी आ रहा है 25%, है ना। इसका मतलब ए और बी के बीच का दूरी कितना है बेटा 25 सेंटीमॉर्गन, दैट इज द आंसर। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं कि हम दो जीन के बीच का दूरी को निकालना है, या तो डिफरेंट जीन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, वो उनके बीच की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो होता है उसके आधार पे हम लोग पता कर लेते हैं, और जितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही उसके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। ठीक है, उतना ही उसके बीच में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। ठीक है, जितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन होगा उतना ही उसकी, जैसे मैंने कहता हूं कि यहाँ पे मैंने एक्स और वाई जीन बोल दिया बेटा, एक्स और वाई जीन है, इनके बीच में 13 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस अगर मैं कहता हूं, तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि एक्स और वाई जो जीन है इनके बीच में 13% रिकॉम्बिनेशन का फ्रीक्वेंसी आएगा, यानी क्रॉसिंग ओवर का वैल्यू 13% आएगा। ये बात हमको समझ में आ जाएगा, आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। तो इस ये इससे पहले साल में क्वेश्चन पूछा था, इस ईयर से इसके पहले साल में क्वेश्चन पूछा था कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो होता है उसके आधार पे जो क्रोमोजोम मैप तैयार करते हैं, या जिसको हम लोग जेनेटिक मैप भी बोलते हैं, क्रोमोजोम मैप भी बोलते हैं, इसको कई नाम से जाना जाता है। पहला जेनेटिक मैप, जेनेटिक मैप, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्रोमोजोम मैप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम मैप, क्रोमोसोम मैप, या इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा जीन मैप, जीन मैप, या इसको हम लोग बोलते हैं लिंकेज मैप, लिंकेज मैप। तो इसको कई सारे नामों से जाना जाता है, जेनेटिक मैप बोलो, या क्रोमोजोमल मैप बोलो, या जीन मैप बोलो, या लिंकेज मैप बोलो, कई सारे नाम से जाना जाता है। तो इस मैप को सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने तैयार किया, तो साइंटिस्ट का नाम याद रखना बेटा, स्टर्टीवेंट नाम था। क्या नाम था, स्टर्टीवेंट। ठीक है, स्टर्टीवेंट ने तैयार किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि बेटा अब हमको पढ़ना है आगे का टॉपिक, सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या पढ़ना है, सेक्स डिटर्मिनेशन। कोई भी ऑफस्प्रिंग जो प्रोजेनी है बेटा, वो मेल सेक्स होगा कि फीमेल सेक्स होगा, इस बात को हम लोग कैसे डिटरमिन करेंगे। हाउ यू कैन डिटरमिन वेदर द ऑफस्प्रिंग इज मेल और फीमेल। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटरमाइन करने के लिए कई सारे तरीका अप्लाई करते हैं। पहला तरीका का नाम है क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। और तीसरा जो है बेटा जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन। ये दो बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। दो मेथड बहुत फेमस है। पहला है क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। पहला कौन है, क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, और तीसरा जो होता है, दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन, जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन। तो दो तरह का मेथड हमको आपको जानना है बेटा। ठीक है, डिटेल से। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे कि नॉन एलोजोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन है और इन्वायरमेंटल है। तो वो सब बेटा, वो सब कोई बहुत ज्यादा वैलिड नहीं है, वो कहीं कहीं उसके एक्सेप्शनल केसेस देखे गए हैं।
तो आपके एग्जाम में क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन से और जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। वैसे हम पढ़ने के लिए सारा पढ़ेंगे, हम क्रोमोजोमल भी पढ़ेंगे, है ना, उसके बाद फिर एलोजोमिक भी पढ़ेंगे, नॉन एलोजोमिक भी पढ़ेंगे, जेनिक भी पढ़ेंगे और इन्वायरमेंटल भी पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए सारा चीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है? एक ऐसा तरीका जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो मेल होगा कि फीमेल। जैसे मान लो ए है और बी है, दो इंडिविजुअल है, इनके बीच में आपस में क्रॉस करवाएं तो कोई बन गया प्रोजेनी, ठीक है। क्या बन गया बेटा? प्रोजेनी। तो ये प्रोजेनी क्या है? ये प्रोजेनी मेल भी हो सकता है, ठीक है, और ये प्रोजेनी क्या हो सकता है? फीमेल भी हो सकता है ना, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। तो मेल है कि फीमेल है ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए कुछ तरीका है। कोई भी आदमी है, शादी किया, अब उसका लड़का होगा कि लड़का होगा, मुलगा होगा कि मुलगी होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए एक तरीका है, उस तरीके को हम लोग बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। लोग कई सारे सुने होंगे, कई सारे लोग जो होता है वो सोनोग्राफी करवा लेते हैं। तो वो सोनोग्राफी में क्या होता है? वो सोनोग्राफी वाले क्या करते हैं? क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। यानी ह्यूमन बींग्स में कौन सा डिटर्मिनेशन होता है बेटा? क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, समझ में आया। और सोनोग्राफी करने के बाद उसको पता चल जाता है कि जो ऑफ स्प्रिंग पैदा होगा वो मेल होगा कि फीमेल होगा, ठीक है। तो देखो, किसी भी उसमें कंडीशन में क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन में हम लोग क्रोमोजोम का देखते हैं कि क्रोमोजोम का क्या क्या है उसमें। जैसे अगर एक्स एक्स क्रोमोजोम रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा फीमेल, इसको क्या बोलते हैं? फीमेल। एक्स वाई क्रोमोजोम रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेल बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो आप देखो, पहला जो डिटर्मिनेशन का टाइप है वो एक्स 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 बाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है। द फर्स्ट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज एक्स एक्स एंड एक्स बाई टाइप, ठीक। तो इसके एग्जाम्पल में कौन कौन से होंगे? एक तो ह्यूमन बींग्स होता ही होता है बेटा, ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि ह्यूमन बींग्स इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या इसका हो जाएगा, है ना, इसका एग्जाम्पल होता है बेटा ड्रोसोफिला भी। ड्रोसोफिला में क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन भी कहते हैं और उसके लिए जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन भी होता है। तो देखो, इसके एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा आपका जाकर के ह्यूमन बींग्स। ये देखिए नीचे दिखाया गया है ह्यूमन बींग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन, थोड़ा सा और ऊपर डायग्राम में कर दे रहा हूं तो थोड़ा सा क्लियर दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे एक फादर है और एक मदर है। तो फादर में क्या लिखा गया है? 44 प्लस एक्स वाई, है ना, यानी एक्स वाई मतलब ये क्या कौन हो गया बेटा? ये 23rd पेयर हो गया, 23rd पेयर। तो दो ये हो गया बेटा, तो 46 हो जाएगा ना यहाँ पे भी, और यहाँ पे 23rd पेयर जो हो गया वो एक्स एक्स होता है। तो मतलब सिंपल समझो, यहाँ पे फादर है एक्स बाई और मदर क्या है बेटा? मदर क्या है? एक्स एक्स, ठीक है। तो मदर हेट्रोगैमेटिक कौन है? मेल है कि फीमेल है? हु इज द हेट्रोगैमेटिक? मेल इज द हेट्रोगैमेटिक। मेल जो होता है वो 50% एक्स टाइप के स्पर्म बनाएगा और 50% जो होता है 50% एक्स टाइप के स्पर्म बनाएगा और 50% जो स्पर्म बनाएगा वो कैसा बनाएगा? बाई टाइप का स्पर्म बनाएगा, है ना। 50% मेल जो होता है। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेबी बॉय या बेबी गर्ल? अगर किसी भी आदमी का लड़का हो, हाँ, मेल इज रिस्पॉन्सिबल, है ना, फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेबी बॉय और बेबी गर्ल। सो बेटा क्यों? क्योंकि ये हेट्रोगैमेटिक है। तो जो भी हेट्रोगैमेटिक होता है वो डिटरमिन करता है सेक्स को। तो ह्यूमन बींग्स में मेल जो होता है वो हेट्रोगैमेटिक होता है, ठीक है। फीमेल तो दोनों तरह का, सब गैमेट 100% जो गैमेट बनाएगा वो सब एक्स एक्स टाइप का गैमेट बनेगा। तो फीमेल गैमेट जो है वो जो ओवा है वो तो हमेशा एक्स बनेगा। लेकिन मेल में, तो अगर मैं कहता हूं कि किसी भी कोई पेयर है बेटा और उसका जो है, मैं चाहता हूं कि कोई आदमी है, कोई शादी किया है, वो चाहता है कि हमारा लड़का हो, फर्स्ट लड़का हो, तो कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी है? तो 50% प्रोबेबिलिटी है ना। अगर दो लड़का हो गया बेटा और तीसरी बार वो चाहता है कि हमारा फिर से लड़की हो जाए, तीसरी बार, थर्ड टाइम में वो लड़की चाहता है, तो कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी है? अगेन उसका 50% प्रोबेबिलिटी है। पांच लड़का है और छठा 6 टाइम चाहता है कि हमारा लड़की हो जाए, तो कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी? अगेन 50% प्रोबेबिलिटी बेटा। हर बार उसको 50% प्रोबेबिलिटी मिलेगा, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझने का कि प्रोबेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम आने वाला है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, ठीक। तो इसमें एक्स एक्स और एक्स बाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में मेल सेक्स को डिटरमिन करता है, ठीक है, फीमेल नहीं डिटरमिन करता है, ठीक। पहली बात। दूसरी बात बेटा पूछा जाएगा एग्जाम्पल क्या होते हैं इसके।
तो इसके एग्जाम्पल याद रखिए कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल कहाँ कहाँ पे पाया जाता है बेटा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया आपको, ठीक है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इज फाउंड इन, कहाँ पे पाया जाएगा, एक तो ह्यूमन बींग्स में हो गया, दूसरा बेटा ये पाया जाता है ड्रोसोफिला में, ठीक है। ह्यूमन बींग्स के अलावा कहाँ पे पाया जाता है, ड्रोसोफिला में, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जैसे कि बाई, मतलब आप बोलोगे कि सर एक्स एक्स हुआ तो लड़की हो गया, और एक्स और बाई क्रोमोजोम हुआ तो लड़का हो गया, इसका मतलब बाई में क्रोमोजोम में क्या ऐसा खासियत था, है ना। बाई क्रोमोजोम में क्या ऐसा खासियत थी कि वो लड़का हो गया। तो बेटा बाई क्रोमोजोम जो होता है ना, उस पे एक जीन बैठा होता है। मान लो जैसे ये बाई क्रोमोजोम है बेटा, तो इस पे एक स्पेशल तरह का जीन बैठा होगा। इस जीन का नाम होता है क्या, देखो यहाँ क्या लिखा गया, TDF जीन, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर, या इसको हम लोग बोलते हैं बेटा SRY जीन भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, SRY जीन, है ना। ये क्या बनाता है, टेस्टिज बनाता है, ठीक है। तो ये टेस्टिज को डिटरमिन कर देगा बेटा, तो मेल सेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो तो ये जो एग्जाम्पल है बेटा, वो एग्जाम्पल भी आप याद रखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। सारी चीजें आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन कहाँ कहाँ पे मिलेगा, बोलो कहाँ कहाँ मिलेगा, ह्यूमन बींग्स में मिलेगा, ड्रोसोफिला में मिलेगा बेटा, कहाँ पे मिलेगा, ड्रोसोफिला में मिलेगा, ठीक है। और कहाँ पे मिलेगा, ड्रोसोफिला में कौन डिटरमिन करता है सेक्स को, है ना। ड्रोसोफिला में भी मेल सेक्स को डिटरमिन करता है। ड्रोसोफिला में कौन डिटरमिन करता है, मेल। मतलब ड्रोसोफिला में भी जो बेटा मेल होता है उसका क्रोमोजोम XY टाइप का होता है, और जो फीमेल होता है उसका क्रोमोजोम XX टाइप का होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है, ठीक है। एंड और भी जितने मैमल्स होते हैं, जितने भी मैमल्स है बेटा, ऑल मैमल्स, है ना। मैमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आता है, तो सारे मैमल्स में यही क्रोमोजोम का सेक्स डिटरमिनेशन होता है, ठीक है। बाई क्रोमोजोम में टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर होता है, बर्ड्स में होता है, राइट। लेकिन सारे बर्ड्स में नहीं होते हैं बेटा, है ना। सम बर्ड्स, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, सम बर्ड्स, कुछ बर्ड्स में होते हैं, ठीक है। सारे बर्ड्स में नहीं होते हैं, ठीक है। जनरली बर्ड्स में जो डिटर्मिनेशन होता है सेक्स का, है ना, वो होता है ZW टाइप। देखो नीचे लिखा गया, बर्ड्स में ZW टाइप होता है बेटा, देखो यहाँ लिखा गया बर्ड्स, मैं सर्कल लगा दिया, है ना। तो बर्ड्स में ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है। तो चलो हम आगे बताते हैं इसके बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं XX0 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ये कैसा सेक्स डिटर्मिनेशन, तो इसमें देखो XX0 में क्या होता है, ध्यान से समझना, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें भी मेल कौन है, X0 है, क्या वो क्या है, वो मेल है, ठीक है। मतलब क्या बनेगा, जैसे XX हो गया और दूसरा पार्टनर हो गया X0, ठीक है। तो यहाँ से गैमेट बनेगा X और एक बनेगा गैमेट 0, दूसरा गैमेट बनेगा X और X। ये कौन है बेटा, फीमेल, है ना। और ये कौन है, मेल, ठीक है। ये कौन है, मेल, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला इसके साथ क्रॉस किया तो फीमेल बन गया, ये वाला इसके साथ क्रॉस किया तो बेटा मेल बन गया, फिर ये वाला इसके साथ क्रॉस किया तो फीमेल बन गया, फिर ये वाला इसके साथ क्रॉस किया तो मेल बन गया। तो 50% यहाँ भी हो गया बेटा। तब बट यहाँ पे वाई क्रोमोजोम नहीं है, यहाँ पे जो 0 लिखा गया है बेटा, मतलब वो नॉन डिसजंक्शन हो चुका है, मतलब वहां पे वैकेंट एक न्यूक्लियस बन रहा है, ठीक है। तो नॉन डिसजंक्शन मतलब उसमें कुछ है ही नहीं, यानी कि उसके पास एक ही एक्स क्रोमोजोम जाएगा, और उसके पास ये वाला कंडीशन में देखो एक ही एक्स क्रोमोजोम जाएगा, दूसरा जो न्यूक्लियस रहेगा वो वैकेंट रहेगा। और अगर ऐसा कंडीशन हुआ तो वो मेल में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, और अगर दोनों एक्स क्रोमोजोम आ गए तो वो फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कौन है, देखो X0 में क्या लिखा है बेटा, मेल, है ना, और XX में क्या लिखा गया, फीमेल। तो सेम चीज है, सिर्फ यहाँ पे X0 वाला कंडीशन है जो, तो यहाँ तो देखो बेटा इस केस में, और ऊपर वाला जो केस बता रहे थे XX और XY टाइप में, ये दोनों में हेट्रोगैमेटिक कौन था, दोनों में जो हेट्रोगैमेटिक था, हेटेरोगैमेटिक, हेट्रोगैमेटिक कौन था, दोनों कंडीशन में हेट्रोगैमेटिक कौन था, तो दोनों ही कंडीशन में जो हेट्रोगैमेटिक है वो मेल है, दोनों ही कंडीशन में कौन है, हेट्रोगैमेटिक मेल है। मतलब बेटा ये दोनों ही केस में, चाहे XX डैश XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हो या XX
डैश एक्स जीरो टाइप ऑफ सेक्स। ये दोनों ही कंडीशन में आपको क्या याद रखने का, मेल विल डिटरमिन द सेक्स, फीमेल सेक्स को डिटरमिन नहीं करेगा, मेल करेगा सेक्स को डिटरमिन। ठीक, तो ऊपर वाला का तो एग्जांपल हमने देख ही लिया बेटा, है ना। अब नीचे वाला का एग्जांपल देखते हैं, एक्स 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 जीरो का। इसमें एग्जांपल आता है राउंड बॉर्न, डायोस्कोरिया एंड इंसेक्ट बेटा, है ना। ठीक है, जैसे इंसेक्ट में ग्रास हॉपर हो गया, कॉकरोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। ग्रास हॉपर और कॉकरोच ये बहुत बार पूछा जाता है ना। बाकी और कुछ नहीं पूछा जाएगा, कभी कभी राउंड बॉर्न भी पूछा जा सकता है बेटा, राउंड बॉर्न भी आया हुआ एग्जाम में है सवाल। तो कभी भी एग्जाम में पूछेगा कि राउंड बॉर्न में कौन सा सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, तो आपको बोलने का एक्स 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 जीरो टाइप। ठीक है, ग्रास हॉपर में और कॉकरोच में, ये तीन में जरूर याद रखना बेटा, ये तीन बार एग्जाम्पल आता है। ठीक है, तो हु इज द हेट्रोक्रोमेटिक इन एक्स जीरो, तो मेल इज द हेट्रोक्रोमेटिक, देखो यहाँ बेटा लिखा गया मेल। ठीक है, एक और ह्यूमन वाला में भी मेल ही सेक्स को डिटरमिन करता है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग जेड डब्ल्यू टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अगला देखो बेटा जेड डब्ल्यू टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें क्या है, जेड डब्ल्यू टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है कि यहाँ पे फीमेल सेक्स को डिटरमिन करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गया। हु विल डिटरमिन द सेक्स हियर, सो फीमेल विल डिटरमिन द सेक्स। इस केस में बेटा मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, नीचे वाला इसकी बात कर रहा हूँ अभी। यहाँ पे कौन डिटरमिन करेगा सेक्स को, फीमेल। फीमेल, है ना, क्या करेगा, सेक्स को डिटरमाइन करेगा, है ना। ठीक है, डिटरमाइन करेगा। अब फीमेल कैसे करेगा, तो देखो बेटा जो जेड डब्ल्यू है वो फीमेल है, और जेड जेड है वो मेल है ना। मतलब जो सेक्स को डिटरमिन करता है वो उसके डिफरेंट गैमेट को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये क्या बनाएगा, अगर मान लो जेड डब्ल्यू की बात करते हैं तो ये क्या है, फीमेल है बेटा, ये कौन है, फीमेल है। पहले तो ये लिख लो, फीमेल है, और ये क्या है, मेल है, ये मेल है। ठीक है, ये मेल है। तो ये बनाएगा 50% गैमेट बनाएगा जेड टाइप का, 50% स्पर्म बनाएगा बेटा जेड टाइप का, और 50% डब्ल्यू टाइप का बनाएगा। यहाँ पे जितना भी गैमेट बनेगा वो सारा जेड टाइप का बनेगा। तो यहाँ जेड जेड क्रॉस करेगा तो जेड, तो क्या बन गया बेटा, जेड जेड बन गया, तो ये हो जाएगा आपका जाकर के मेल। जेड जेड अगेन मेल हो जाएगा बेटा, जेड जेड बन गया तो फिर मेल हो जाएगा। जेड डब्ल्यू बनेगा तो क्या हो जाएगा, फीमेल। जेड डब्ल्यू क्या हो जाएगा, फीमेल। और ये भी बेटा जेड डब्ल्यू बन जाएगा, ये भी हो जाएगा फीमेल। ठीक है, तो ये दोनों फीमेल हो गए, ये भी फीमेल। तो यहाँ भी 50% ही प्रोबेबिलिटी है, लेकिन यहाँ डिटरमिन कौन कर रहा है बेटा, यहाँ पे डिटरमिन कौन कर रहा है सेक्स को, फीमेल कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे सेक्स को डिटरमाइन करता है फीमेल। ठीक, और इन दोनों केस में, इस केस में और एक तो ऊपर जो अभी मैं बताया एक्स 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 वाई, इसी का एग्जांपल यहाँ दिया गया है ना, एक्स वाई। ठीक है, इन दोनों केस में बेटा मेल सेक्स को डिटरमिन करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको याद करना है। इसका सबसे मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है बेटा बर्ड्स, है ना। ये बर्ड्स में पाया जाता है, मतलब मोस्ट कॉमनली जो बर्ड्स में सेक्स डिटरमिनेशन होता है वो जेड 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 डब्ल्यू या जेड डब्ल्यू जेड जेड, है ना, टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन होता है। इसके अलावा एक फिश भी पूछा जा सकता है, और सिल्क बॉर्न भी पूछा जा सकता है बेटा, और कुछ नहीं होते हैं एग्जाम्पल में आपको एग्जाम में। बाकी इसके कुछ और भी एग्जाम्पल है, फ्रेगेरिया वगैरह सब एग्जाम्पल है ना। जो इलेटर होता है एक प्रकार का, कुछ रेप्टाइल होते हैं, रेप्टाइल में भी याद रखना, रेप्टाइल में जो होता है वो जेड डब्ल्यू टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन पाया जाता है। ठीक है, तो कंडीशन में समझने में कोई दिक्कत नहीं, समझने में बहुत सब सारा चीज आसान है। बस फर्क इतना है कि हमको क्या है कि कहाँ पे मेल है कहाँ पे फीमेल है ये याद रखना है, और एग्जाम्पल कहाँ पे कौन कौन सा है। यहाँ पे मैंने ऊपर वाला में एग्जाम्पल बताया था बेटा, इंसेक्ट में आपको ग्रास हॉपर और कॉकरोच दो जरूर याद रखने का, और एक राउंड बॉर्म याद करने का। ठीक है, और इससे पहले जो हमने बताया था उसमें ह्यूमन बींग्स एग्जाम्पल आता है, और ड्रोसोफिला भी एग्जाम्पल आता है, एंड सम बर्ड्स भी एग्जाम्पल में आते हैं। ठीक है, तो जितने भी मैमल्स होते हैं उसमें इस तरह का सेक्स डिटरमिनेशन होता है बेटा। ठीक है, ये बात याद रखने का। तो ये हो गया क्रोमोजोमल सेक्स डिटरमिनेशन, तीन प्रकार के आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जेनिक सेक्स डिटरमिनेशन में। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे जेनिक सेक्स डिटरमिनेशन। अब हम लोग आगे क्या करेंगे बेटा, जेनिक सेक्स डिटरमिनेशन। जेनिक, है ना, सेक्स डिटरमिनेशन। ठीक है, तो जेनिक सेक्स डिटरमिनेशन कैसे करने का होता है जरा ध्यान से समझो। जेनिक सेक्स डिटरमिनेशन में क्या करते हैं कि एक्स
बाई ए, इसी रेशियो से पता कर लेते हैं बेटा। सबसे पहली बात तो ये समझो कि जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो किसी अदर ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं होता है। हालांकि मैं इसको ऊपर में मिटा दे रहा हूं, आप याद रखो इसको जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं, मैं इसके बारे में कुछ लिख रहा हूं ऊपर में। दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल फॉर बेटा ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर के लिए है। ये जो टेक्निक है वो ड्रोसोफिला के लिए है, ठीक है। तो एक्स क्या है बेटा, नंबर है, और नीचे क्या है बेटा, सेट है। एक्स क्या है, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम, ठीक है। ए क्या है, सेट ऑफ ऑटोजोम, सेट ऑफ ऑटोजोम्स, ऑटोजोम, नीचे है ऑटोजोम का सेट और ऊपर में नंबर। अब जैसे फॉर एग्जांपल, ये तो हम लोग ड्रोसोफिला के लिए करते हैं, पर तुमको एक टेस्ट करने के लिए हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो ह्यूमन बींग्स है, तो ह्यूमन बींग्स में कितना बाई कितना होगा बेटा, मान लो मेल है तो मेल में कितना बाई कितना लिखेंगे, 1 बाई कितना, 1 बाई ऑटोजोम का सेट 22। क्यों, क्योंकि सेट ऑटोजोम का कितना होता है 22, और मेल में कितना एक्स क्रोमोजोम होता है बेटा, एक एक्स क्रोमोजोम। अच्छा फीमेल में क्या हो जाएगा, 2/22 हो जाएगा ना, 2/22। क्यों, क्योंकि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोजोम होता है, ठीक है, और मेल में क्या होता है बेटा, एक एक्स होता है और दूसरा बाई क्रोमोजोम होता है। पर ये जो कंडीशन है, ये जो टेक्निक है, वो हम लोग मेल और फीमेल के लिए अप्लाई। तो मतलब ऊपर में क्या करना है बेटा, देखो हम टू, यहाँ पे देखो 1 एक्स है तो बेटा 1 पेयर कह सकते थे, लेकिन पेयर की संख्या ऊपर में नहीं, ऊपर में नंबर काउंट करना है, एक्स का नंबर काउंट करना है और ऑटोजोम का पेयर काउंट करना है। तो एक्स के नंबर जितने आएंगे बेटा उसको ऑटोजोम के पेयर से डिवाइड कर देने का। मेरी बात समझ में आ गई होगी, तो आप बोलिए हाँ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो बेटा, अब तुम इसको क्या करोगे, चलो मैं इसको पूरा मिटा रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम एक्स बाई ए का रेशियो निकालते हो फिर, ठीक है, एक मिनट को, एक्स बाई एक्स बाई ए का रेशियो निकालते हो, और एक्स बाई ए का रेशियो निकालते हो, तो एक्स ऊपर में आपको पता हो गया, एक्स क्या है, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम, और नीचे में ए क्या है, पेयर ऑफ ऑटोजोम, यानी ऑटोजोम्स का पेयर, यानी सेट ऑफ ऑटोजोम कह सकते हैं। तो इसका बेटा कुछ तो वैल्यू आएगा, तो वैल्यू कितना आएगा, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं, जो इसको एक्स बाई ए रेशियो को हम लोग एक नाम देते हैं बेटा, एस आई। क्या बोलते हैं, एस आई, है ना। एस आई का मतलब क्या होता है, सेक्स इंडेक्स, क्या होता है, सेक्स इंडेक्स, INDEX। तो सेक्स इंडेक्स की वैल्यू से आपको पता चल जाएगा कि मेल है कि फीमेल है। सेक्स इंडेक्स की वैल्यू से क्या पता चलेगा आपको, मेल है कि फीमेल है, ये बात आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं सेक्स इंडेक्स की वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं बेटा। अगर क्रॉस करते हो, ये तो पहली बात मैं आपको ये बात बता रहा हूँ बार बार कि ड्रोसोफिला में एप्लीकेबल है। एक्स बाई ए का रेशियो अगर 1 आता है बेटा, या तो 1 आ सकता है, देखो कितना क्या क्या वैल्यू आ सकता है, देखो मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ वैल्यू 1 आएगा, या बेटा वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा, मोर देन 1 आएगा, ठीक है, या आएगा बेटा 0.5, कितना आएगा, 0.5, हाफ आएगा बेटा, ठीक है, 0.5, ये पॉइंट लिखा गया है, रुक जाओ, है ना, अच्छे से नहीं हो रहा है, एक मिनट को इसको मैं करूँ, ये 0.5 करने का, ठीक है, ये बीच में पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, 0.5 हो गया, ठीक है। अब देखो और क्या आएगा आपको, या तो बेटा 0.5 से एक हो सकता है, या एक से ज्यादा हो सकता है, या तो एक हो सकता है बेटा, एक से ज्यादा हो सकता है, 0.5 हो सकता है, या कितना हो सकता है, या हो सकता है आपका 0.5 से कम। तो पहले तो देखो 0.5 से 1 के बीच में हो सकता है कुछ भी वैल्यू, मतलब 0.6 हो सकता है, 0.7 हो सकता है, 0.8 हो सकता है, एनीथिंग बिटवीन 0. इसको बेटा आधा से 1 के बीच में जो भी होगा वैल्यू, और बेटा हो सकता है 0.5 से भी कम, यानी लेस देन 0.5, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है। या तो 1 होगा या 1 से कम होगा बेटा, तो 1 से कम होगा तो 0.5 हो सकता है, या 0.5 और 1 के बीच में हो सकता है, 0.5 से भी कम हो सकता है ना। तो इसको, ठीक है, क्यों ऐसे कर देते हो भाई, नेम एलोकेटर लगा दे क्या, ठीक है। एक होगा एक से ज्यादा, मैंने एक तो बताया, एक होगा और मोर देन 1 होगा, ठीक है बेटा, और एक हो जाएगा 0.5,
और एक हो जाएगा क्या, एक हो जाएगा आपका 0.5 से 1 के बीच में, यानी 0.5 से 1 के बीच में, ठीक है। और एक हो जाएगा लेस देन 0.5, ठीक है, लेस देन 0.5, ठीक। तो अगर एक हुआ बेटा तो इसको हम लोग बोलते हैं फीमेल। अगर वैल्यू, अगर आपका x/a का वैल्यू, मतलब जिसको आप सेक्स इंडेक्स कह रहे थे, उसका वैल्यू 1 होगा तो वो फीमेल होगा, और आधा होगा 0.5 होगा, हाफ, तो ये हो जाता है मेल। तो ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम में। एक से ज्यादा हो गया बेटा तो इसको हम लोग बोलते हैं सुपर फीमेल, सुपर फीमेल, ठीक है। और एक से अगर कम हो गया, सॉरी आधा से कम हो गया, हाफ से कम हो गया बेटा, तो इसको बोलते हैं सुपर मेल। क्या बोलते हैं? सुपर मेल, ठीक है। और हाफ और 1 के बीच में आया तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्स, इंटरसेक्स, ठीक है। तो इतने सारे वैल्यूज आपको याद रखने हैं। एक होगा तो मेल, एक होगा तो फीमेल, एक होगा तो फीमेल, आधा होगा तो मेल, हाफ होगा तो मेल, एक से ज्यादा तो सुपर फीमेल, ठीक है, और आधा से कम, हाफ से कम तो सुपर मेल, और आधा से 1 के बीच में तो बेटा हो जाएगा मेल, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में